हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों। और इसमें 3 न्यूमेरिकल बच्चों ने पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। न्यूमेरिकल का सिलेक्शन अच्छा किया गया है, तीनों न्यूमेरिकल अच्छे हैं। ध्यान से समझिए और काफ़ी आसान है। कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा बेटे आपको करना पड़ेगा, बाकी समझाने वाला पार्ट मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ। अगर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत आए तो थोड़ा सा आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप जरा देखिए, अब मैं समझा रहा हूँ। पहला सवाल देखो बच्चों, एक ना ये दिया हुआ है ड्यूट्रॉन और 3Li6 का रिएक्शन होता है, ये इससे इंटरेक्ट करता है, बदले में 2 अल्फा पार्टिकल बनते हैं और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब पूछा आपसे ये गया है, कैलकुलेट एनर्जी इन जूल कैरीड बाई ईच अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये आपको बताना है। तो आसान सही है। सबसे पहले क्या निकालोगे? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब होता है ये वाला मास ज़्यादा होगा तो इसका मास m1 मान लो। किसका? ड्यूट्रॉन का। इस मास को m1 मान लो, इस मास को m2 मान लो, लिथियम के मास को। इस मास को m3 मान लो। तो मास डिफेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों m1 प्लस m2, यानी कि रिएक्टेंट्स का मास, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप किनका? प्रोडक्ट का मास। 2 का गुणा क्यों किया है? क्योंकि 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए हैं, तो 2m3। ये हो गया आपका ड्यूट्रॉन का मास प्लस लिथियम का मास माइनस 2 अल्फा पार्टिकल का मास। आसानी से डेल्टा m निकल आएगा, जिसकी यूनिट होगी AMU। कर लोगे? अब इस मास डिफेक्ट से एनर्जी निकालना बहुत आसान होता है। तो एनर्जी रिलीज्ड कैसे निकालोगे? डेल्टा एम में 931.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो MEV में एनर्जी रिलीज निकल आएगी। एनर्जी रिलीज किस में निकल आएगी? MEV में। लेकिन आपको जूल में चाहिए, तो जूल में चाहने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जो भी ये वाला आंसर आएगा, इसमें आप 1.6 इंटू 10 की पावर -13, ध्यान देना m की वजह से -13, इतने जूल एनर्जी रिलीज होगी, है ना। अब पूछा गया है एक अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी बताओ। मान लो ये एनर्जी E है, तो एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी, ठीक है, कैरीड बाई 1 अल्फा पार्टिकल। कैसे निकालोगे बताओ? ये 2 अल्फा पार्टिकल के साथ एनर्जी है, तो इस एनर्जी में 2 का डिवाइड कर दोगे। कितने का डिवाइड करोगे? 2 का। क्यों? क्योंकि 2 अल्फा पार्टिकल के साथ ये एनर्जी रिलीज हुई है, एक अल्फा पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है, तो 2 का डिवाइड कर दो। कर लोगे? सबसे पहले क्या निकाला? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट से निकाली एनर्जी रिलीज्ड। MEV को चेंज किया जूल में। कैसे करोगे? MEV की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल में। और 2 का डिवाइड क्यों किया? क्योंकि एक पार्टिकल के द्वारा कैरीड एनर्जी निकालनी थी। अगर सब कुछ सही करोगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका, अपने आप आंसर मैच हो जाएगा 1.825 इंटू 10 की पावर -12 जूल्स। करके देख लेना, उम्मीद है मैच हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल और ले रहे हैं, इसको ध्यान से जरा देखो। आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो बच्चों, जरा समझिए जरा। देखिए ये कह रहे हैं कि आपको बेटे एक ना मतलब पावर स्टेशन जैसा काम लेना है, न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर स्टेशन जैसा काम करवाना है। और कितनी एनर्जी उससे आपको चाहिए? 250 मेगावाट। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। इतनी एनर्जी 1 सेकंड में चाहिए। और आपको एक फिशन से जो एनर्जी मिलती है, एक एटम से के टूटने से, वो 200 MeV एनर्जी मिलती है।
लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में 75% एनर्जी ही बदल पा रही है, 25% एनर्जी वेस्ट चली जाती है, सवाल में कहा गया है। तो आपको पता करना है, अगर इस हमें पावर स्टेशन को चलाना है तो एक दिन में कितना यूरेनियम खर्च हो जाएगा, एक दिन में कितना यूरेनियम खर्च हो जाएगा। तो देखो जरा इसे सबसे पहले निकालते हैं, एनर्जी एक दिन में कितनी चाहिए हमें। तो एनर्जी, ठीक है, नीडेड इन वन डे, पावर स्टेशन से कितनी एनर्जी हमें चाहिए, है ना। तो देखो बेटा, पावर में टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पावर तुम्हें दी हुई है 250 इंटू 10 की पावर 6, और टाइम है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में आपको पता है 60 मिनट और 60 सेकंड। इनका प्रोडक्ट करो तो मैंने बताया भी था 86,400 आता है, 86,400 सेकंड। इतनी एनर्जी बेटे, इतने जूल एनर्जी हमें चाहिए। समझ आ गया। अब एक एटम से कितनी एनर्जी मिलती है, 200 MeV, उसका भी 75% ही आपको ये मिलेगी, बाकी खराब हो जाएगी। तो एनर्जी, इफेक्टिव एनर्जी पर फिशन, यानी एक एटम से मिलने वाली एनर्जी, तो 200 MeV तो मिलती है, लेकिन यूजफुल एनर्जी 75% ही है। तो 75% ऑफ 200 MeV, 75% समझ रहे हो, 75 अपॉन 100 इंटू 200 MeV। तो आप समझ सकते हैं ये आ जाएगा 150 MeV एनर्जी मिल रही है। इस MeV को किस में चेंज कर लोगे, जूल में, क्योंकि ये यूनिट जूल है तो ये MeV नहीं हो सकती है, इसको भी जूल में चेंज कर लो। तो एनर्जी मिलेगी 150 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल, एक फिशन से। अब इतनी एनर्जी चाहिए और एक फिशन से इतनी एनर्जी मिल रही है, तो नंबर ऑफ फिशंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने एटम्स का फिशन कराना जरूरी है। तो नंबर ऑफ फिशंस इन वन डे, है ना, पूरे दिन के हैं ये, इन वन डे, यानी एक दिन में कितना यूरेनियम यूज होगा, कितने एटम्स यूज होंगे, उनकी हम नंबर देखना चाहते हैं। तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन, टोटल एनर्जी है 250 इंटू 8 6 86,400 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -13। इससे बच्चों नंबर ऑफ फिशंस पता चल जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो देखो, 0 से तो 0 कट गया, 5 से ये कट जाएगा 3 बार, 5 से ये कट जाएगा 5 बार। तो ये कितना आ गया बताओ भाई जरा, 5 तो ऊपर आ गया, 5 इंटू 86,400, नीचे 4.8, और ये पावर ऊपर चले जाएंगी, 13 और 6 19 पावर हो जाएंगी, है ना। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 86,400 अपॉन 4.8 और 10 की पावर 19। ध्यान रखना भाई, पलट रहा हूं पेज, कितना आया बताओ जरा। तो नंबर ऑफ फिशंस आप निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ फिशंस आ जाएंगे बच्चों 5 इंटू 86,400 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 4.8। लगभग इससे अगर ये काट लोगे तो आपका एक आइडिया मिल जाएगा, इतने फिशंस चाहिए। अब हमें निकालना है मास। तो देखो जरा, देखो क्या नाम था इसका, 92 यूरेनियम 235 नाम था। देखो नाम देखो जरा, दिखा नाम, 92 यूरेनियम 235। इसका मतलब अगर 235 ग्राम यूरेनियम लोगे, है ना, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, है ना। और तुम्हारे जो एटम्स हैं उनसे मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो जरा देखो कितना लेना है, अब बताओ जरा मुझे, बोलो कितना लोगे यदि 235 ग्राम, है ना। तो देखो बच्चों
6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, इनका मास है कितना? 235 ग्राम। इतने अगर फिशन कराओगे तो 235 ग्राम यूरेनियम खर्च हो जाएगा। अब हमने कितने फिशन कराए हैं ये लिखा हुआ है, देख लो जरा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 86,400 अपॉन 4.8 इंटू 10⁻19। इतने फिशन कराएंगे तो कितना मास खर्च होगा, ये मास तुम्हें कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हें पता ही है। तो कितना आ जाएगा बताओ? m निकालना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये अपॉन में आ जाएगा। तो 235 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 86,400 10⁻19 और डिवाइडेड बाई 4.8, और ये भी नीचे आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, देखो भाई पहले तो 23 ये पावर है तो यहां पर भी 23 पावर कर लो। 1 2 3 4, यहां डेसिमल लगा दे रहे हैं, 8.64 कर दे रहे हैं। तो 23 पावर ये है 19 20 21 22 23, 23 से 23 पावर कैंसिल। अब ऊपर जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 235 इंटू 5 इंटू 8.64, और नीचे बचेगा 4.8 और 6.023। अब भाई मल्टीप्लाई डिवाइड तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, ये करोगे तो मास निकल आएगा। सॉल्विंग से जो मास निकल रहा है, जो आंसर निकल रहा है वो मैं एक बार देख लेता हूं। ये आ रहा है 351.33। तो आप करके देखना, सॉल्व करने से इतने ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब इस न्यूक्लियर रिएक्टर से इतनी बड़ी पावर जनरेशन पूरा दिन होगी, पूरा शहर की लाइट जलती रहेगी एक दिन तक, और सिर्फ 351 ग्राम, है ना, यानी 1 किलो भी नहीं है, 1 किलो का 1/3 पार्ट है लगभग ये। तो आप समझिए सिर्फ 351 ग्राम यूरेनियम कंज्यूम होगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा एनर्जी यूरेनियम आपको दे रहा है। अब एक सवाल और ले रहे हैं, इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। देखो भाई इसमें ये कह रहे हैं, ध्यान से समझिए, हमारे पास कोई रिएक्टर है जिसमें हमें यूज करने के लिए 2 किलोग्राम यूरेनियम दिया गया है, और हमें कहा गया है 30 दिन तक शहर की लाइट जलानी है। सिर्फ 2 किलो यूरेनियम है, 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम यूरेनियम है, और 30 दिन तक शहर की लाइट जलानी है आपको। तो कितने हम उस रिएक्टर से कितना पावर जनरेशन करेंगे, यानी 1 सेकंड में कितनी हमें पावर मिलती रहेगी, तो ये हमें निकालना है ना। बात समझ में आ रही है? तो उसकी क्षमता निकालनी है रिएक्टर की, कितनी पावर जनरेशन होती रहेगी। लिखा हुआ है ईच फिशन से 185 MeV यूजेबल एनर्जी मिलती है। तो ये आपको दिया हुआ है। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, हम पे 2 किलोग्राम यूरेनियम है, तो हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 1 सेकंड में कितना यूरेनियम हम खर्च कर सकते हैं। तो देखो पावर कैसे निकालोगे भाई? पावर, या 1 सेकंड में समझ लो, यूरेनियम दैट इज यूज्ड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना यूरेनियम आप खर्च कर सकते हैं। तो देखो 2 किलो यूरेनियम है और 30 दिन है, तो 2 किलो यूरेनियम का होता है 2000 ग्राम यूरेनियम है, ये ग्राम में हो गया बेटा, है ध्यान रखना। और 30 दिन है तो 30 दिन और 1 दिन में होते हैं 86,400 सेकंड। तो इतने हम ग्राम यूरेनियम 1 सेकंड में खर्च कर सकते हैं। इतने ग्राम यूरेनियम हम 1 सेकंड में खर्च कर सकते हैं। देखो आप समझोगे तो ये तीनों ही जीरो कट जाएंगे, 1 2 3, 1 2 और 3, तो ये समझ लो 2 से ये भी कट जाएगा, देखो जरा, 4 3 2, तो ये समझ लो 1/3 इंटू 432, इतने ग्राम यूरेनियम हम खर्च कर रहे हैं 1 सेकंड में।
अब हम निकालना चाहते हैं इससे एनर्जी कितनी मिलेगी हमें। 1 सेकंड में यूरेनियम तो निकाल लिया, इतना खर्च होगा। तो बताओ भी एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो देखो जरा, एक एटम से एनर्जी पता होती है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पता करो। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता करोगे बताओ। अगर हम 235 ग्राम यूरेनियम लेते, बाय द वे कितना, 235 ग्राम, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते वो तुम्हें पता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते, यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 उसमें एटम्स होते। कितने यूरेनियम में, 235 ग्राम में। लेकिन बेटे हमने 235 ग्राम यूरेनियम नहीं लिया है, 1 सेकंड में सिर्फ हम इतना सा मास कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये है 1/3 इंटू 432 ग्राम ऑफ यूरेनियम। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। अब कैसे निकालें, तुम्हें खूब पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और कोई बहुत कठिन बात नहीं होती है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो निकल आएंगे, इतने यूरेनियम के नंबर ऑफ एटम्स देख रहा हूं, तो कितने निकल आएंगे बताओ नंबर ऑफ एटम्स, बताओ जरा सोच के। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये अपॉन में आना है वैसे तो, 1/3 इंटू 432, और ये डिवाइड में आ जाएगा 235। इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे n। भाई ठीक है। अब इन नंबर ऑफ एटम्स को अगर आप कैलकुलेट करना भी चाहें तो कर भी सकते हैं, ठीक है। तो आप कर पाएंगे कैलकुलेट, बोलो भाई। ये निकलेंगे 1.9766, करके देख लेना भाई, बाकी कैलकुलेट मैंने लिख दिया है तुम्हें। 1.9766 इंटू 10 की पावर 18 एटम्स निकल आएंगे। इतने एटम्स 1 सेकंड में टूट रहे हैं। अब एक एटम से कितनी एनर्जी मिल रही है, 185 MeV। तो आपको पता चल जाएगा एनर्जी रिलीज्ड पर सेकंड कितनी है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड पर सेकंड। तो देखो मैं निकाल रहा हूं, एनर्जी रिलीज्ड पर सेकंड, एनर्जी, एक मिनट बेटा वो लगा लो, ये पेज उड़ रहा है तो जरा ना ये लगा लो। हाँ भाई, क्या निकाल रहे थे अब बताओ जरा, एनर्जी रिलीज्ड पर सेकंड। बताओ भाई कितनी एनर्जी 1 सेकंड में रिलीज होगी। तो ये नंबर ऑफ एटम्स में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.9766 इंटू 10 की पावर 18 एटम्स हैं जो 1 सेकंड में टूट रहे हैं, और एक एटम से 185 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है। तो 185 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर MeV में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, MeV। और कितनी देर में इतनी एनर्जी रिलीज होगी, 1 सेकंड में, MeV पर सेकंड। लेकिन बेटे आंसर जो है ना MeV में ना लाके जूल में लाना है। तो बताओ जूल में कैसे लाओगे भाई। तो ये जो लिखा है ना, ये तो लिखा ही है, अब इसे जूल में बदलना है। तो क्या बता पाओगे जूल में कैसे बदलोगे। हाँ, MeV की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर -13। तो ये एनर्जी जूल पर सेकंड में आ जाएगी। जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं, तो ये वॉट में आंसर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वॉट। लेकिन तुम्हारी बुक में आंसर किलो वॉट में दिया है, तो जो आंसर आएगा ना उसमें 1000 का डिवाइड और कर देना। कितने का, 1000 का। तो ये आंसर किलो वॉट में आ जाएगा। फिर दोबारा समझो, जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं, तो ये आंसर हमारा वॉट में आ जाएगा। लेकिन तुम्हारी बुक में आंसर किलो वॉट में दिया है, देख रहे हो ना। अब किलोवाट में कैसे लाओगे, इस आंसर में जो भी आंसर आएगा 1000 का डिवाइड और कर देना, तो ये आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट में। अब कर पाओगे पक्का, ठीक है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो इसमें हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने निकाला है 1 सेकंड में कितने ग्राम यूरेनियम खर्च हो रहा है। तो टोटल 2 किलो खर्च करने के लिए 30 दिन है, तो 1 सेकंड में इतना खर्च हो रहा है।
फिर इसमें निकाला है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इतने ग्राम यूरेनियम में, ये छोटे से मास में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो हमने एवोगैड्रो लॉ लगाया है, 235 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, तो इतने ग्राम में कितने एटम्स होंगे। अब एक एटम से एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, एक एटम से यूजेबल एनर्जी जो रिलीज हो रही है 185 MeV है, तो इतनी MeV एनर्जी हमें रिलीज होगी एक सेकंड में, पर सेकंड। MeV को जूल में चेंज कर दिया है, तो जूल पर सेकंड वॉट हो जाएगा, लेकिन आंसर किलो वॉट में है, तो इसमें 1000 का, इस वाले आंसर में 1000 का डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर किलो वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब यूनिट 8 की थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ बेटा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। थैंक यू बच्चों।